अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज हम लोग ना पैनकेक के बारे में बात करेंगे। जो ऑयल फ्री पैनकेक होते हैं, आप कॉपी पेंसिल ले लें और इस इंफॉर्मेशन को नोट करते जाएं कि किस स्किन के लिए कौन सी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे और बाद में हम लोग कस्टमाइज़ जब बेस बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे तो उसमें क्या क्या जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोग देखते जाओ। मैं डिटेल से बता रही हूँ, इसलिए सेपरेट कर करके बता रही हूँ, वरना मैंने एक कस्टमाइज़ बेस बता देनी थी आपको, फिर आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था कि मार्केट में ये चीज़ें किस लिए होती हैं। ठीक है, ये मैं इकोनॉमिकल चीज़ें लेकर आई हूँ आपके सामने ही। मैंने आपको दिखाया था, ऑनलाइन मंगवाई थी कि जिनके स्मॉल पॉलर्स हैं, बेसिकली तो ये कोर्स उन्हीं के लिए है जिनके स्मॉल पॉलर्स हैं और वो बाहर नहीं निकल सकती, सीख नहीं सकती बाहर जाकर, अफोर्ड नहीं कर सकती और उनको पैसे नहीं मिलते, आकर पैसे नहीं देते काम करवाने वाले। इसलिए ये कम बजट की चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हाई बजट की नहीं दिखा रही, क्योंकि जो हाई बजट अफोर्ड कर सकते हैं वो पॉलर्स पे भी जा सकते हैं, वो बड़े बड़े कोर्सेज भी कर सकते हैं, उनको बाहर निकलने की भी परमिशन होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, कम बजट में रह के आप लोग कस्टमाइज बेसिस जो बहुत ज़्यादा हाई एंड लेवल की मिलती हैं आप लोग नहीं बाय कर सकते हो, तो आप लोग घर में किस तरह से बनाओगे वो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, पाउडर बनाना सिखाऊंगी, शाइनर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बस आप लोगों ने इतना मेरा साथ देना है कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन नोट कर लेनी है और फिर बाद में क्वेश्चन करने हैं जब आपने सारी वीडियोस देख लेनी है एक दफ़ा, क्योंकि एक से रिलेटेड दूसरी है, दूसरी से तीसरी है, उनका आपस में लिंक है। ठीक है ना, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स उनके अंदर ही मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे जब आप सेकंड टाइम देखोगे तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा कि आप ही हमने सारे वीडियोस देख लिए, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिला। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये ऑयल फ्री पैनकेक है। इसकी डब्बी कुछ इस तरह की होती है, मैक का है ये, प्रोफेशनल ऊपर लिखा हुआ होगा ऑयल फ्री पैनकेक। ऑयल फ्री पैनकेक का मतलब ये होता है कि आप लोग इसको ऑयली स्किन के ऊपर लगाते हो और ऑयल नहीं आता। ठीक है, ये बात आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। इसके अंदर सन ब्लॉक भी है। ठीक है, इसके यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं। अच्छा, अब इसकी बात कर लें अगर हम पैसों की, ये कितने का होगा, ये 300, 350, 400, 250, हर जगह पे ना इसके पैसे डिफरेंट ही होते हैं। जहाँ पर ये आ रहा होता है होलसेल का सामान, वहाँ पर ये कम पैसों में हो जाता है, शॉप्स पे आता है तो 300, 350, 400 तक हो जाता है। ठीक है, ये इसकी रेंज इतनी ही है। अब मैं आपको इसके दिखाती हूँ कलर्स। ये देखें, ये 21 है, ये देखें, ये इस शेड का होगा, ये फेयर के लिए यूज़ होता है, ये आप देख लो, और इसका टेक्सचर इस तरह का होता है बिल्कुल। ये देखें, जैसे आप इंडियन पैनकेक लगाते हो ना, ये वैसा होता है, इसको हम लोग पानी से लगाते हैं। ठीक है, इसके मैं आपको शेड्स दिखा देती हूँ। ये फेयर स्किन के लिए आएगा 21, और ये इसका दूसरा है, ये पिंकिश शेड में है, 14 नंबर है ये देखें, ये जैसे सांवले रंग के आते हैं और उनको आपने पिंक टोन देनी होती है, पिंक उनको चाहिए होता है, ये उनके लिए है। ठीक है, 14 नंबर। जो ज़रूरी है पॉलर में, मैं आपको सिर्फ वही दिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं, ये 43 नंबर है, 43 नंबर, ये देख रहे हैं, ये येलो अंडरटोन में। जैसे फेयर आते हैं ना जो F1 यूज़ करते हैं, आप उनको ये वाला नंबर लगाओगे। ठीक है, ये हो गया, ये 3 आपके पास हों काफ़ी है और लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बाकी ये है 15 नंबर। ये आपको पता है, ये टिंट के लिए यूज़ होता है जब आप लोग बेस बनाते हो, जो मैं आपको सिखाऊंगी, कस्टमाइज बेस बनाते हो, कस्टमाइज पाउडर बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें हम इसको डालते हैं, क्रश करके डालते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह पर ऐसे होता है, और जैसे इंडिया है, काफ़ी मैंने वीडियोस इंडिया की हैं, बांग्लादेशी हैं, वो लोग इस पैन केक को ना, येलो को, पैन केक हो चाहे येलो बेस हो 15 नंबर की, वो उनको ना पहले पूरे फेस पे लगा देते हैं, जैसे हम लोग चाइनीज स्टिक लगाते हैं डार्क सर्कल्स पे, इस पे, उस पे, जो पिंपल्स होते हैं उन पे हम लोग लगाते हैं करेक्टर वगैरह, वो लगा के हल्की हल्की, उसके बाद वो फुल कवरेज ना इस येलो कलर की दे देते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, 15 नंबर की, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, इससे बेस आपकी ग्रे नहीं होती। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बेस ग्रे हो गई है, अगर आप 2 लेवल 3 लेवल अप लेकर जा रहे हो, तो हम लोग पॉलर्स में, पाकिस्तान में क्या रिवाज है, पाकिस्तान में हम लोग ना वो बेस को हम लोग 2 लेवल कम लगाते हैं स्किन से, कि अगर हम उसको 3-4 लेवल अप दे रहे हैं, जैसे मीडियम स्किन टोन होती है उसको, तो हम उसे 1 लेवल कम, 2 लेवल कम बेस लगाते हैं डार्क नीचे, उसके ऊपर फिर हम लोग ना लाइट कवरेज देते हैं, तो वो ग्रे नहीं करती। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो इस येलो पैनकेक को लगाते हैं अच्छे तरीके से, या येलो स्टिक को लगाते हैं,
तब भी ये आपकी ग्रे नहीं करेगी, ठीक है ना। आप डिफरेंट शेड्स लो, आपको नहीं पता मीडियम स्किन टोन है उसके लिए आपने कौन सा लेना है, उससे कितने लेवल नीचे जाना है, आप एक ही काम करो 15 नंबर ले लो, आपकी बेस ग्रे नहीं करेगी। चाहे आप पैनकेक ले लो 300-400 का, चाहे आप स्टिक ले लो। स्टिक से ये होता है कि कवरेज आपकी हाई हो जाती है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा लेयर्स में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपने और स्टिक लगानी होती है या मिनरल बेस लगानी होती है, तो थिक कवरेज बन जाती है। अगर आप पाउडर ये वाला लगाओगे, पैनकेक लगाओगे, तो फिर उसकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं आती ठीक। इसका लगाने का तरीका ये होता है, ये देखिए पानी होता है, आपने स्पंज लेना है, उसको पानी में अच्छी तरह से डिप कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर लगा के फिर आपने इसको पूरा लगा देना है। ये ऑयली स्किन के लिए है, आप देख लो। और आप यकीन करें, जब आप ये वाली ऑयल फ्री पैन केक्स लगाते हो ना, ऑयल नहीं आता, स्वेट प्रूफ हो जाती है आपकी बेस, और वहीं पर ही वो स्टे कर जाती है। बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि नीचे से वो नहीं आता, पसीना ऊपर नहीं आता, और जो ऑयल निकलता है स्किन का, ऑयली स्किन होती है ना, जब वो किसी आपकी स्टिक के साथ मिलती है घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो जो आपकी स्किन का ऑयल होता है और वो जो आप स्टिक लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, आपस में जब उनका कनेक्शन होता है केमिकली, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, स्किन आपकी डार्क नज़र आना शुरू हो जाती है। ये वजह भी होती है। तो आपने गर्मियों में लाजमी अपनी स्किन के ऊपर पहले आपने नीचे इस तरह से ऑयल फ्री पैनकेक लगा लेना है। कैरेलॉन का भी मिलता है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो वो लगा लो, इस तरह का भी मिलता है। इन दोनों का काम एक ही होता है, और कोई इसका ये नहीं होता कि उसका रिज़ल्ट अच्छा है तो इसका बुरा है, ये सेम ही है। मैंने खुद पॉलर में यूज़ करके देख ली है, ठीक है। ये सस्ती चीज़ मैंने आपको दिखा दी, विद नंबर्स दिखा दी। एक तो ये मैक की ऑप्शन है आपके पास, आप सस्ते में ये ले सकते हो, ठीक है। और ये दूसरी ऑप्शन आपके पास है इंडियन पैनकेक की, ठीक है। ये भी आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिलता है, आपको 250 से 300 के दरमियान में आपको मिल जाता है। ये देख लें, इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है। और आप लोग पूछते हो असल की क्या पहचान, इसके अंदर ये एक स्पंज होता है गंदा सा, जो यूज़ भी नहीं होता। अच्छा, असल और नकल बहुत निकल आई हैं। अब ये मुझे मिला था, ये वाला जो है तकरीबन 550 का। इसके जो डब्बी है ना, उन्होंने मुझे कहा था जी इसकी असल की पहचान ये है कि इसके ऊपर ना दानेदार इसकी डब्बी है। जो बाकी आप लेते हो ना, वो बिल्कुल प्लेन होती है, मैंने खुद ली है, वो प्लेन होती है। वो आपको 300 350 तक मिल जाता है, 250 तक मिल जाता है, ठीक है। ये आपको मिल जाता है, ये भी इसी तरह वाला काम करता है, ऑयल फ्री पैनकेक वाला, ठीक है। अच्छा, ये ऑयल फ्री पैनकेक आप क्रिस्टाइन का भी ले सकते हो, ग्लैमरस का भी ले सकते हो, आप क्लेजोना का भी ले सकते हो, सब बेस्ट हैं, ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ इनका यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ, आप ब्रांड कोई भी ले सकते हो। अच्छा, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये असल की ये पहचान होती है, दानेदार होती है डब्बी। अच्छा, अगर दानेदार डब्बी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, जो इसकी फ़र्स्ट कॉपी है बग़ैर दानेदार और प्लेन बना हुआ है, वो भी बहुत कमाल का काम करती है। अच्छा, इसमें नंबर्स अब कौन कौन से हैं ये देखें, ये 25 नंबर है। 25 नंबर जो है ना, वार्म टोन के लिए यूज़ होती है। जो लोग जेलविश अपना करवाते हैं स्किन को मेकअप, या फिर जिनकी वार्म टोन होती है, उनको पिंकिश टोन नहीं चाहिए होती, उसको हम लोग सबसे पहले ये देख लें इसके साथ कवर कर देते हैं। इसको भी हम लोग पानी से ही यूज़ करते हैं सारी। पहले ये आप यूज़ आपने देखा होगा इसका कितना ज़्यादा हुआ हुआ है, इसी तरह पानी से करके इसको लगा देते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सी ऊपर बेस बन जाती है आपकी स्किन के ऊपर। सबसे पहले ये लगा देते हैं जिनकी ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो, ठीक है ना। इससे ये होता है कि हम लोगों को एक तसल्ली ये हो जाती है कि स्किन नीचे से ऑयल नहीं निकलेगा, या स्किन पे जो भी बेस लगाओगे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी और क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इंडियन पैनकेक लगाते हो ना, तो क्रैक्स नहीं पड़ते। चाहे आप फाउंडेशन बना के जो आप मेकअप कर रहे होते हो, उसके बाद लास्ट में आप इसको लगा दो उसके ऊपर, अपनी बेस के ऊपर। चाहे आप इसको सबसे पहले इसी को लगा दो चाइनीज स्टिक लगाने के बाद हल्कों पर और दानों पर, उन पर, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, इसके 2 तरीके होते हैं लगाने के। लेकिन मैं जो पाउडर में यूज़ करती हूँ, मैं सबसे पहले यही लगाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बेस बनाती हूँ, हल्की हल्की सी चाइनीज़ स्टिक लगाती हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर मैं अपनी बेस हल्की हल्की सी लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं मिनरल बेस जो मेरी है कस्टमाइज़ बनी हुई वो लगाती हूँ, और कस्टमाइज़ ही बेस लगाती हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। ये हो गया
आपकी वार्म टोन के लिए नंबर है 25। उसके बाद है ये नंबर 22, ये देखें, ये 22 नंबर आएगा पिंकिश टोन में। ठीक है, पिंकिश टोन भी जो डल कलर होगा ना, मीडियम, उसके लिए आएगा। अब ये नंबर्स भी साथ नोट करते जाओ। और ये देखो, एक ये है, इसका नंबर है 23। ये भी मीडियम जैसे होती है स्किन, उसके लिए यूज़ होगा। ये मीडियम टू फेयर यूज़ होगा 22। ये मीडियम जो सांवले से कलर होते हैं, जो 45 यूज़ करते हैं, 38 यूज़ करते हैं, ये उनके लिए आएगा। ठीक हो गया, इसका नंबर है 23। अब ये वाली आप देख लो 24। ये देखें, ये मैंने बनानी थी बेस, उसके लिए ये हुई हुई है, क्योंकि हम कस्टमाइज पाउडर में और बेस में चूरा करके डालते हैं। वो तो मैंने आपको बताया था पहले भी, और बनाना भी बता दूंगी। ठीक है, ये है 24। ये ज़रा ज़्यादा डार्क शेड में है, जैसे जिनका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्शन डार्क आ जाता है, जिनको आप लोग 36 लगाते हो, उनके लिए ये 24 इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये विद नंबर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, ये देख लें, जो इसी चीज़ में ही आती है। ये देखें, ऑयल फ्री ट्विन केक होता है। ये देखें, इसके अंदर आप इसको एज ए ड्राई फॉर्म भी लगा सकते हो। जब पूरी बेस बना लेते हो, पाउडर लगाने का टाइम आता है, उस टाइम आप इसको लगाते हो, या फिर स्पंज के साथ आप इसको बेस बनाने से पहले लगाते हो, पानी के साथ। ठीक है, जैसे ये लगाया है वैसे ये लगाते हो, तो दोनों तरीके से ये इस्तेमाल होती है। बी क्यूट बहुत अच्छी कंपनी है, बड़े बड़े पार्लर्स ये यूज़ कर रहे हैं। अब आपकी ऑयल फ्री पैनकेक की कन्फ्यूजन दूर हो गई है कि क्या होता है। इसको हम बेस बनाने से पहले भी लगा सकते हैं, और जब पूरी बेस बन जाती है उसके बाद भी हम इसको हल्का हल्का लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।